हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सीएफसी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। अब धातु और अधातु के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हमने इससे पहले पढ़ लिया है। आज हम उसी बात को कंटिन्यू करेंगे, उसके रासायनिक गुणधर्मों को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम 3 ऑक्साइड्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला ऑक्साइड पढ़ेंगे अम्लीय ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड। ये ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो जलीय विलयन के साथ क्रिया करके ऐसे ऑक्साइड जो जलीय विलयन के साथ क्रिया करके क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। और इससे पहले जब हम धातु और अधातु में अंतर पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। तो एग्जाम्पल के रूप में किसके ऑक्साइड्स हो जाएंगे? मोस्टली अधातु के ऑक्साइड। अधातु के ऑक्साइड, जो अधातु के ऑक्साइड होंगे उनकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम एक ले लीजिए, आप CO2 ले लीजिए। जब CO2 जल के साथ क्रिया करता है तो बनता है H2CO3। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, 2 1 3, यहाँ पे भी 3। कार्बन 1 है, 1 यहाँ पे भी है। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 है। इसका नाम है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल। तो अम्लीय ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो जलीय विलयन से क्रिया करके किसका निर्माण करें? किसी एसिड का निर्माण करें तो उन्हें क्या कहा जाता है? अम्लीय ऑक्साइड। सेकंड वन इज क्षारीय ऑक्साइड। क्षारीय ऑक्साइड किसे कहते हैं? अम्लीय ऑक्साइड जो जलीय विलयन से क्रिया करके किसका निर्माण करे? अम्ल का निर्माण करे। तो क्षारीय ऑक्साइड किसे कहेंगे? जो जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करे? जो जलीय विलयन से क्रिया करके किसका निर्माण करे? क्षार का निर्माण करे। तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे क्षारीय ऑक्साइड। अब इसका भी एग्जाम्पल बताइए। याद कीजिए, जब धातु और अधातु में अंतर हम पढ़ रहे थे तो धातु और अधातु में हमने कहा था जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, और जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। जैसे मान लीजिए Na2O, सोडियम एक धातु है और सोडियम के साथ ऑक्सीजन, मतलब ये धातु का एक क्या है? ऑक्साइड है। Na2O की अभिक्रिया जब जल के साथ करवाई जाती है तो ये बनाता है क्षार। उस क्षार का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे चूंकि सोडियम 2 है तो यहाँ पे हमें कितने मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होंगे? 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होंगे। 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 सोडियम। यहाँ पे भी देखिए 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 2 सोडियम। तो इसके धातु के जो सारे ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं?
क्षारीय होते हैं। अधातु के सभी ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। अगला ऑक्साइड है, अगला ऑक्साइड है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? अम्लीय ऑक्साइड समझ गए सर, क्षारीय ऑक्साइड समझ गए सर, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड को कहा जाता है जो अम्ल से भी क्रिया करे और क्षार से भी क्रिया करे। ऐसे ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। जो किस किस से क्रिया करे? जो अम्ल से भी क्रिया करे, अम्ल से भी तथा क्षार से भी। तो जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करे उसे क्या कहेंगे? तो जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है उसे कौन सा ऑक्साइड कहा जाता है? उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। एग्जाम्पल, इमेज एक पूरी क्रम है उसका, उस क्रम का इमेज हम डाल दे रहे हैं। इमेज आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। उतने ऑक्साइड हैं, लगभग उतने ही ऑक्साइड हैं जो किस प्रकार के हैं? उभयधर्मी हैं। वो इमेज आपके स्क्रीन पे शो हो रही है। उतने ऑक्साइड हैं जो किस प्रकृति के होते हैं? जो उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। अब रासायनिक गुणधर्मों में दूसरा गुणधर्म हम पढ़ना शुरू करते हैं। क्या होता है जब धातु जल के साथ क्रिया करता है? क्या होता है जब धातु जल के साथ क्रिया करता है? तो धातु की अभिक्रिया जब जल के साथ करवाई जाती है, धातु की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है? जल के साथ करवाई जाती है। तो जो हमें प्राप्त होता है वो होता है धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड या फिर उसी के हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब ऑक्साइड कब बनेगा और हाइड्रोक्साइड कब बनेगा? अगर ज़्यादा क्रियाशील धातु है तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, और अगर कम क्रियाशील धातु है तो क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा। धातु की अभिक्रिया जब जल के साथ करवाई जाती है तो बनता क्या है? या तो धातु का ऑक्साइड बनेगा या तो धातु का हाइड्रोक्साइड बनेगा। डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंड करेगा कि जो हमारा धातु है उसकी सक्रियता कम है या फिर उसकी सक्रियता ज़्यादा है। अगर सक्रियता ज़्यादा है तो बनेगा हाइड्रोक्साइड, अगर उसकी सक्रियता कम है तो बनेगा ऑक्साइड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं सोडियम। सोडियम की अभिक्रिया जब किसके साथ करवाई जाए? जल के साथ। याद कीजिए सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर पोटेशियम, उसके नीचे सोडियम। तो क्रियाशीलता ज़्यादा है कि नहीं है? और क्रियाशीलता ज़्यादा है तो क्या बनना चाहिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये डिपेंड किस पर करेगा कि धातु की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर क्या बनेगा? वो डिपेंड करेगा कि जो हमारा आने वाला धातु है वो ज़्यादा सक्रिय है या कम सक्रिय है। अगर ज़्यादा सक्रिय है तो वो परिवर्तित होगा हाइड्रोक्साइड में, और अगर कम सक्रिय है तो वो परिवर्तित होगा किस में? ऑक्साइड में। और कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है।
अब रिएक्शन बैलेंस करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से ले लीजिए सोडियम के 2 मोल कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना मोल बनेगा, 2 मोल बनेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, हाइड्रोजन कितना है, 2, तो यहाँ पे भी कितना कर दें, 2 कर दें, तो हमारी अभिक्रिया क्या होगी, बैलेंस हो जाएगी। अभी अभिक्रिया का बैलेंस हम नहीं बता रहे हैं, जब टाइम आएगा तो हम अभिक्रिया का बैलेंसिंग भी बताएंगे। तो धातु की अभिक्रिया जल के साथ करवाई जाती है, तो धातु अपने हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड में टूटता है। डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड करेगा कि जो हमारा क्रिया करने वाला धातु है वो कैसा है। अगर धातु ज़्यादा सक्रिय है तो हाइड्रोक्साइड, अगर कम सक्रिय है तो ऑक्साइड में बदल जाएगा। अगला है क्या होगा जब धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ करवाई जाए। ये पहला पॉइंट था, ये अगला पॉइंट है। जब धातु की अभिक्रिया जल के साथ करवाई जाएगी तो वो परिवर्तित होगा किसमें, धातु के ऑक्साइड में या तो फिर धातु के हाइड्रोक्साइड में, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। अब क्या होगा जब हम अभिक्रिया करवा दें किसकी, धातु के ऑक्साइड की किसके साथ, जल के साथ करवा दें। तो जब धातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ करवाई जाती है तो हमारा बनता है धातु का हाइड्रोक्साइड। धातु का हाइड्रोक्साइड। एग्जाम्पल फिर वही ले लीजिए, सोडियम का ऑक्साइड Na2O प्लस, इसकी अभिक्रिया करवा दीजिए किसके साथ, H2O के साथ। जब इसकी अभिक्रिया हमने H2O के साथ करवाई तो देखिए 2 सोडियम है, 2 सोडियम है मतलब 2 मोल बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड। किसका हाइड्रोक्साइड, धातु का हाइड्रोक्साइड। धातु यहाँ पे है क्या, सोडियम, तो बनेगा सोडियम का हाइड्रोक्साइड।